आपके शरीर में किसी भी चीज का मेटाबॉलिज्म होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिज्म दैट हैपेंस इन योर बॉडी. यू ईट फूड एंड देन इट मेटाबोलाइजेस. आप भोजन करते हैं, वो आपके अंदर समाता है, जाता है. वो जो भोजन का आपके अंदर जाने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, दैट इज मेटाबॉलिज्म. को मेटाबॉलिज्म कहते हैं. आपके अंदर एक मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया. वन मेटाबॉलिज्म हैज बिकम वीक इन यू. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. I'll tell you a little bit about hyper also. मैं हाइपर के बारे में भी बात करूंगा. पहले let's talk about the major category, hypothyroidism. ठीक है ना. तो क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा. आपको प्रोटीन हजम नहीं हो रहा. यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन. कभी सोचा ऐसा? If you observe yourself, if you bring down the amount of protein consumption, अगर प्रोटीन कम खाना शुरू कर दें, ऐसी चीज जिसमें ज्यादा प्रोटीन होती है उसको कम खाना शुरू कर दें. इफ यू ईट लेस प्रोटीन, यू विल फील फाइन. आपको अच्छा महसूस होगा. अगर सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है ना. इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं. लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन. आपके शरीर के अंदर कोई भी काम कैसे होता है? हाउ डज फंक्शन, एनी काइंड ऑफ फंक्शन हैपन इनसाइड योर बॉडी? आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो. ह्यूमन इज अ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड लाइफ. इंसान जो है ना, कार्बोहाइड्रेट खाने वाली लाइफ है. तो कार्बोहाइड्रेट का आज इधर से उधर जाना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे होता? प्रोटीन से. प्रोटीन इज नीडेड फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन इज नीडेड फॉर फैट मेटाबॉलिज्म. आपने कुछ शब्द सुने होंगे. यू मस्ट हैव हर्ड दीज वर्ड्स. एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स, ये सब शब्द सुने हैं ना आपने? एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्टीरॉइड्स, ये यू मस्ट हैव हर्ड दीज वर्ड्स. एक्चुअली ये आपके फंक्शनिंग में काम आते हैं. दीज आर ऑल प्रोटीन. ये सब प्रोटीन है. सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इफ इट गोज वीक, अगर ये वीक हो गया तो आपके हार्मोन बैलेंस में नहीं आएगा. ऑल द लेडीज, है ना, हार्मोनल इंबैलेंस का सबसे पहले इंपैक्ट कौन महसूस करता है? फीमेल्स महसूस करते हैं. मेल्स भी महसूस करते हैं. दे ऑल्सो गेट इनटू हार्मोनल डिस्टर्बेंस. बट फीमेल्स, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टी, माहवारी में दिक्कत आ रही है ना, हाइपोथायराइड केसेस बहुत सारे. प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं. हार्मोन ही नहीं बन पाएंगे. इफ हार्मोन कांट बी मेड, कैसे वो सही होंगे? हार्मोन फ्लो कहां से सही होगा? आपका ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है ना चीजों को. उसमें क्या है? प्रोटीन. आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ही ठीक नहीं है. ग्लूकोज कौन कैरी करेगा आपके बॉडी में? व्हाट हार्मोन कैरीज ग्लूकोज? ग्लूकोज को कौन ले जाता? इंसुलिन. इंसुलिन, व्हाट इज इंसुलिन? इट्स अ प्रोटीन. सो इफ यू आर हाइपोथायराइड, आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो इंसुलिन बनेगा आपके में? सही. विल इंसुलिन गेट प्रोड्यूस प्रॉपर्ली? नो. फिर ब्लड शुगर हाई होगा ना. थायराइड पीपल, हाइपोथायराइड पीपल गेट इनटू हाई ब्लड शुगर कंडीशन. होता है ना. फिर ब्लड शुगर की दवाई लो. you'll have to take blood sugar medicine. देन अब आते हैं मेटाबॉलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रोटीन आपके अंदर जाता है. इट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट ना. कोई भी चीज भोजन करते हैं, इफ यू ईट समथिंग, इट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट. वो आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना. ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना. ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? प्रोटीन से होता है. प्रोटीन गड़बड़ होगी, ट्रांसपोर्टेशन वीक हो गया. तो ट्रांसपोर्टेशन हैज बिकम वीक. अब ट्रांसपोर्ट वीक हो गया. So fat from one place cannot be transported to other place. Fat transport नहीं होता, water transport नहीं हो पा रहा. What will happen? Water retention. कई लोगों को, many people might be facing water retention. Many people might be facing dry skin, dry and puffy skin, hair fall. क्या हो रहा है? ड्राइनेस आ रहा है बॉडी में. वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा ठीक से. वाटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली.
फैट ट्रांसपोर्ट इज नॉट हैपनिंग, एक जगह इकट्ठा हो गया तो हो गया, द ट्रांसपोर्ट इज नॉट हैपनिंग, तो वेट गेन, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन, सॉलिड थिंग्स आर नॉट मूविंग इनसाइड योर बॉडी, कॉन्स्टिपेशन, कितने लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार, मोस्ट ऑफ द हाइपोथायराइड केसेस दे फेस कॉन्स्टिपेशन, क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपर्ली. नॉट ओनली दिस ट्रांसपोर्ट, एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, नर्व में ट्रांसपोर्ट होता है ना, हाउ डू यू फील समथिंग, आपके नर्वस सिस्टम जो है उसमें फीलिंग कैसे आती है आपको, हाउ डज इंफॉर्मेशन गेट ट्रांसपोर्टेड, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, नर्वस प्रॉब्लम, नर्व का इश्यू आएगा, नर्व एंड योर ब्रेन इज कनेक्टेड, सीधा जुड़ा हुआ है, मेंटल इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, चांसेस बढ़ जाते हैं इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन इंक्रीजेस. ठीक है ना? सो इवन इफ योर ब्लड फ्लो इज नॉट प्रॉपर, अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, फ्लो प्रॉपर नहीं है, व्हाट विल बिकम हाई, हार्ट रेट. क्यों? बॉडी वांट्स टू मेक इट गुड. अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, कहीं नाली में कूड़ा फंस गया, नहीं जा रहा, व्हाट डू यू डू? प्रेशर डालते हैं ना, यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर, दैट्स व्हाट योर हार्ट ट्राइज टू डू. सो इंक्रीजेस रेट, इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, एंड इट विल ट्राई टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर. जस्ट कोरिलेटेड, अपने अपने प्रॉब्लम के साथ में कोरिलेट कीजिए, आपको पता चलेगा ये हो रहा है. ठीक है? दीज ऑल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. कहां से शुरुआत हुई थी? वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वीक है, प्रोटीन आपको हजम ही नहीं हो रहा.